Hello everyone. In our last class, we started the topic of preposition. Today we will continue that topic. जो भी rules बच गए थे prepositions के, today we will complete all the rules, and after that we will do some exercise of prepositions. So let's start today's part. Yes. तो हम कर रहे थे preposition of place. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने एट कर लिया था और इन कर लिया था. अब मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज प्रपोजिशन इज ओन. नेक्स्ट प्रपोजिशन जो हमारे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आती है दैट इज ओन. ओन मीन्स होता है के ऊपर. ओन इज यूज टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज. क्या इंडिकेट करता है भाई? कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड. कोई मीन्स पर्टिकुलर कोई विशेष एक एरिया ऑफ लैंड करता है या प्लेस करता है जहाँ पर कोई चीज़ होती है. जैसे ही स्पेंड्स ए फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड. ये आइलैंड क्या है? मीन्स क्या है? ये पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ पर उसने अपने कुछ दिन स्पेंड किए. ही वर्कड ऑन ए फार्म. अब उसने यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया कौन सा आ गया? फार्म आ गया. फॉर सम टाइम दे बिल्ड देयर हाउस ऑन ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ लैंड. मीन्स कोई पर्टिकुलर लैंड हो, कोई प्लेस हो, उसके लिए हम ओन का यूज़ करेंगे. देयर इज ए स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. स्कूल कहाँ है भाई? आउटस्कर्ट, शहर के बाहर है. द होटल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. और होटल कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर है. क्लियर हो गया कि ओन कहाँ पर? पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए या लैंड, एरिया ऑफ लैंड और प्लेस के लिए हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे? ओन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट प्रपोजिशन इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स दिशा. तो फर्स्ट का यूज़ होगा फ्रॉम. फर्स्ट वर्ड आ जाएगा इसमें अंदर हमारा फ्रॉम. फ्रॉम जो था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी था. ठीक है, चीज़ों के लिए, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, फ्रॉम का यूज़ पहले भी आ चुका है आपका. यहाँ पर डायरेक्शन में फ्रॉम कहाँ से क्या मतलब होगा हमारा? देखिए, फ्रॉम इज यूज विद स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ए प्लेस और टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन. मीन्स फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं हम? या एक तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए या फिर पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ए प्लेस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन की. यानी कि कोई चीज़ जैसे यहाँ से शुरू हो रही है तो इसका यहाँ से कोई डिपार्चर हम दिखाएंगे तो क्या यूज़ करेंगे? हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल दे केम फ्रॉम चाइना. ये क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट है चाइना से. वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई. द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता हैज़ अराइव्ड. ये भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ही कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM. ठीक है, ये डिपार्चर हो गया. ही फेल फ्रॉम द 5th फ्लोर ऑफ द होटल. ये उसका डिपार्चर, यानी कि वो 5th फ्लोर से अलग हुआ है. 5th फ्लोर से गिर गया है, यानी कि गिरना क्या है? उससे अलग होना, यानी कि डिपार्चर हो गया इसका. तो यहाँ पर हमने लगा दिया फ्रॉम लगा दिया. यानी कि किसी चीज़ से जब कोई चीज़ अलग हो रही हो या उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिखाना हो, देन वी विल यूज़ फ्रॉम प्रपोजिशन. अब नेक्स्ट प्रपोजिशन इज ऑफ. ऑफ का मतलब होता है एक तो जैसे स्विच ऑफ, यानी कि बंद करना. जैसे स्विच ऑफ द फैन मतलब क्या होता है? बंद कर देना. तो ऑफ मीन्स क्या होगा? फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम. ठीक है, एग्जाम्पल से समझो. ही टुक द हैट ऑफ द टेबल. मीन्स कि टेबल के ऊपर से उसने अपनी हैट ले ली. तो क्या हुआ? ये सरफेस ऑफ, यानी कि किसी चीज़ के सरफेस से कोई चीज़ को उठाना, अलग करना. या फिर ऑल्सो डाउन फ्रॉम, नीचे करना. द बॉय फेल ऑफ द ट्री. अब ये क्या हो गया? डाउन फ्रॉम हो गया. द ट्री की पेड़ से नीचे गिर गया. यानी कि किसी चीज़ के ऊपर से उठाना या किसी चीज़ से नीचे गिरना. यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से जब अलग होती है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? उसको ऑफ यूज़ करते हैं. सिंपली वर्ड्स में कीप ऑफ द ग्रास. ग्रास को काटो. द बेल रोल्ड ऑफ द फ्लोर. जो बॉल थी वो फर्श के ऊपर क्या हो रही थी? रोल कर रही थी. टेक दिस पैकेट ऑफ द शेल्फ. क्लियर हो गया कि ऑफ का यूज़ कहाँ करना है हमने? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो तो हम देन वी विल यूज़ ऑफ प्रपोजिशन. मूव टू द नेक्स्ट वन. देखिए, नेक्स्ट इज आउट ऑफ. बाहर निकलना. मीन्स आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ से बाहर निकलती है. ही वेंट आउट ऑफ द रूम. रूम से बाहर निकलना. ठीक है. द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज. केज से भी क्या हो गया? बाहर निकली है ना.
यानी कि पिंजरे से जब वो बाहर निकली, तो हमने जब कोई चीज़ किसी चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर से निकलती है तो उसको कहते हैं हम आउट ऑफ के लिए उसका यूज़ करेंगे। शी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ। आई सो हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए मैंने उसको देखा। क्लियर हो गया कि आउट ऑफ का यूज़ कहाँ करना है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन, यानी कि टूवर्ड्स, की तरफ। देखिए फर्स्ट देखो, फोर इज यूज टू शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ मूवमेंट। क्या होगा कि फोर वर्ड का डायरेक्शन के लिए कब हम यूज़ करेंगे, जब वर्ब क्या इंडिकेट करती हो, कोई मूवमेंट की बिगनिंग, यानी किसी चीज़ की शुरुआत कर रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट फॉर जापान अर्ली इन द मॉर्निंग। वी सेट ऑफ फॉर न्यूयॉर्क। दे लेफ्ट फॉर होम लेट एट नाइट। हमने फोर का यूज़ कब किया है बेटा, कि जब कोई चीज़ की शुरुआत हो रही हो, कि उन्होंने जैसे वो जापान के लिए जा रहे थे, निकल रहे थे, के लिए कब यूज़, के लिए, फोर का मतलब के लिए, कब निकले, अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी मूवमेंट की शुरुआत ही हो रही है ये। तो जब के लिए आता है ना, किसी चीज़ के लिए कोई डायरेक्शन हम बता रहे हो, तो हम यूज़ करेंगे फोर प्रपोजिशन। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट। वैसे तो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, खिलाफ। तो प्रपोजिशन में क्या खिलाफ होगा, देखो अगेंस्ट मतलब यहाँ पर खिलाफ नहीं होगी। अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर, मीन्स किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में होना या किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालना। क्या देखो, द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, यानी बच्चे ने बॉल दीवार पर मारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट द वॉल हो गया, दीवार के ऊपर मारना। द क्राउड प्रेस्ड अगेंस्ट द डोर, भीड़ ने क्या किया, दरवाजे को प्रेस किया। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि कोई ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ लगाकर उसने क्या कर दी, सीढ़ी खड़ी कर दी। अगेंस्ट का मतलब क्या होगा कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ लगकर खड़ी हो, किसी चीज़ के साथ टच हो, जैसे दीवार के साथ सीढ़ी का होना, या दीवार के ऊपर कोई बॉल मारना, दरवाजे को नोक करना, प्रेस करना, दबाना, ये क्या होता है, अगेंस्ट होता है उसके। ठीक है, शी स्टूड अगेंस्ट विद हर बैक अगेंस्ट द वेल। ठीक है, अगेंस्ट द वेल सॉरी। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द ब्रांच, कि उसने अपने सिर को कहाँ मारा, टहनी के मारा। समझ गए कि अगेंस्ट मीन मतलब कोई चीज़ जब किसी चीज़ के साथ लग कर खड़ी हो, किसी चीज़ के उसको कांटेक्ट में आए, तो दैट इज़ कॉल्ड अगेंस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रपोजिशन, नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी, नेक्स्ट इज टू। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज टू। टू इज यूज्ड फॉर द डेस्टिनेशन और एंड पॉइंट, या तो हम यूज़ करेंगे डेस्टिनेशन के लिए या फिर किसी चीज़ का एंड पॉइंट शो करने के लिए। जैसे ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, कि वो दिल्ली से कहाँ गया भाई, अम्बाला। एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट के लिए हमने ये क्या यूज़ कर लिया, टू यूज़ कर लिया। शी केम टू इंडिया एज ए टूरिस्ट, ये इंडिया यहाँ पर क्या हो गई, ये उसकी डेस्टिनेशन हो गई, तो इस यहाँ पर हमने क्या लगाया, टू लगाया। द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता एंड केम टू दिल्ली, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। यानी कि जब हमें इन्हें किसी की डेस्टिनेशन दिखानी हो, कोई मंजिल दिखानी हो, या फिर किसी चीज़ का कोई एंडिंग पॉइंट दिखाना हो, तो हम यूज़ करेंगे टू का यूज़ करेंगे। ही वॉज ऑन हिज वे टू द स्टेशन। वी वेंट फ्रॉम लंडन टू न्यूयॉर्क। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मीन्स होता है हिंदी में की तरफ। टूवर्ड्स इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डायरेक्शन बताना हो, जैसे एयरपोर्ट की तरफ, टाउन कस्बे की तरफ, स्टेशन की तरफ, टूवर्ड्स मेरी तरफ, उसकी तरफ। ठीक है, या मीन्स जब किसी चीज़ की तरफ यानी कि कोई रास्ता बताना हो, कोई डायरेक्शन बतानी हो ना, देन वी विल यूज़ टूवर्ड्स। दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, वो कहाँ गए भाई, टूवर्ड्स द एयरपोर्ट गए हैं, एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। ही वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स द टाउन, वो टाउन की तरफ जा रहा था। द ट्रेन वॉज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन। आई सो हिम हरिंग टूवर्ड्स मी। ही स्टूड हिज बैक टूवर्ड्स मी, कि ही स्टूड विद हिज बैक टूवर्ड्स मी। क्लियर हो गया कि टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, कोई डायरेक्शन जब बतानी हो। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है बेटा,
सॉरी, प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट पोजिशन मीन्स कोई प्लेस, कोई स्थान, जगह, ठीक है। फर्स्ट आता है अंडर। अंडर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है के नीचे। तो ये क्या शो करेगा? किसी चीज़ की पोजिशन कि कोई चीज़ बिलो हो या फिर बीनीथ समथिंग, या फिर किसी चीज़ के नीचे हो। इट मीन्स वर्टिकली बिलो। और कैसे हो भाई? ये इस तरीके से सीधी हो ना। ओहो, सीधी लाइन भी नहीं बन रही है। हाँ, ये वर्टिकली बिलो इस पोजीशन को शो करता है, इस पोजीशन को नहीं शो करेगा ये, ठीक है। ये इस वर्टिकल जो पोजीशन होगी ना, बिलो किसी चीज़ के नीचे होगी, उसको शो करेगा अंडर। जैसे द डॉग वॉज अंडर द टेबल, वो डॉग कहाँ था? अंडर द टेबल था। अब ये कैसे है? वर्टिकली उसके नीचे है बिल्कुल। ही लुक्ड अंडर द बेड, दे टुक शेल्टर अंडर द ट्रीज। क्लियर हो गया? द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ठीक है। फिर है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब क्या होगा? एज द सेम मीनिंग एज अंडर, जैसा अंडर का मतलब था उसी का होगा। इट मीन्स ए पोजिशन बिलो समथिंग, इसका मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ के नीचे। शी फाउंड ए लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट, कि उसने कारपेट के नीचे। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, ही हिड द गन अंडरनीथ द बेड। ये इसमें पर जरूरी नहीं है कि शायद कोई चीज़ वर्टिकली हो, ठीक है। ये अंडरनीथ का मतलब भी क्या होता है? अंडर ही होता है, नीचे ही होता है। देखो, बट देयर इज ए डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? अंडरनीथ जनरली इम्प्लाइज कवर्ड बाय समथिंग सो दैट द ऑब्जेक्ट कवर्ड इज नॉट सीन। पर अंडरनीथ मोस्टली हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे बिल्कुल कवर हो ना, और उसको ऑब्जेक्ट कवर्ड इज़ नॉट सीन, कि वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो चीज़ दिख ही नहीं रही हो, हमें बिल्कुल ढकी हुई हो, तो हम यूज़ करेंगे अंडरनीथ। जैसे ये था, द कोयल रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, कि वो रोल करता हुआ उसके नीचे चला गया, मतलब वो उसके नीचे है और वो हमें भी दिख नहीं रहा है। अब हिड द गन अंडरनीथ द बेड, बेड के नीचे छुपा दी, ठीक। तो ये क्या हुआ? अब वो गन नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ये वर्ड था, यहाँ सेंटेंस था, द डॉग वॉज अंडर द टेबल, द डॉग वॉज अंडर द टेबल। वो डॉग कहाँ था? नीचे था टेबल के, लेकिन वो क्या था? इट वॉज इन विजिबल पोजिशन। समझ गए कि अंडर में तो क्या हो सकता है? चीज़ें विजिबल होंगी, और अंडरनीथ के जो भी चीज़ होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो विजिबल नहीं होगा आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बिलो एंड बीनीथ। बिलो एंड बीनीथ दोनों का ही मतलब क्या होता है? नीचे होता है। बिलो मीन्स होता है इन ए पोजिशन लोअर देन समथिंग, मीन्स किसी चीज़ से कम, किसी चीज़ से नीचे, यानी कि कोई पॉइंट हम जैसे मान रहे हैं, तो उस पॉइंट से नीचे, जैसे हमने मान लीजिए, हम पॉइंट मान लीजिए आपके 10 मान ली, तो बिलो 10 बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो 10 से नीचे होगा, ठीक है। दे कुड सी द विलेज बिलो दैम, कि वो अपने नीचे क्या देख सकते थे? गांव देख सकते थे। द लेक इज़ 500 फीट बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 500 फीट नीचे थी लेक। शी हैड ए वाउंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर, यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, कि आपको इस लाइन के नीचे लिखना चाहिए। ये हो गया बिलो। अब बीनीथ ऑल्सो मीन्स ए लोअर पोजिशन दैन समथिंग। बीनीथ का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ का नीचे होना। दे फाउंड द बॉडी बीनीथ ए पाइल ऑफ ग्रास, कि घास के नीचे, घास की गठरियों के नीचे उन्हें बॉडी मिली। द बोट सैंक बीनीथ द वेव्स, लहरों के नीचे क्या हो गई? बोट दब गई। बट बीनीथ हैज़ द सेंस ऑफ डायरेक्टली अंडर समथिंग, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि बीनीथ का मतलब बिल्कुल किसी चीज़ के नीचे होगा, ठीक है। जैसे द बोट सैंक बीनीथ द वेव्स, यानी कि वो लहरों के बिल्कुल नीचे ही थी, इधर उधर नहीं थी। और जैसे बॉडी जो थी वो घास की गठरियों के नीचे थी, इधर उधर नहीं थी। अंडर के नीचे, बिलो के दौरान ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल चीज़ उसी के नीचे ही हो। क्लियर है? अब जैसे दे कुड सी द विलेज बिलो दैम, वो अपने नीचे गांव को देख सकते थे, बिलो दैम है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए वो दो यहाँ पर खड़े हैं और ये यहाँ पर गांव है, तो उन्हें
ये वो यहाँ पर खड़े हैं तो वो अपने नीचे इस पूरे गांव को देख सकते हैं। अगर बिलो है तो मतलब कि वो पूरा गांव है, और बीनीथ है तो मीन्स कि वो सिर्फ इतना ही गांव देख सकते हैं जो उनके नीचे हो। बिल्कुल क्लियर हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट इज ओवर। ओवर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन वर्टिकली अबोव समथिंग और somebody, और partially और completely covering the surface of something। vertically above बिल्कुल सीधा, जो बिल्कुल ओवर किसी चीज़ के ऊपर होना क्या कहलाता है आपका, ओवर कहलाता है। बिल्कुल सीधा, जैसे ओवर अवर हेड, फैन अगर हमारे ऊपर हो, ठीक है। जैसे शी हंग द कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस, बिल्कुल अंगीठी के ऊपर उसने कैलेंडर को टका दिया। देयर वर बुक्स ऑल ओवर द टेबल, दे हेल्ड ए लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर, देयर वॉज ए लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल। समझ गए? यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ही सीधा ऊपर होती है ना, तो वो तब हम यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। और अबो का यूज़ क्या करेंगे हम? अबो इज़ यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन हायर दैन समथिंग, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बिल्कुल ऊपर ऊंची होती है, जैसे मीन्स कि वो हमारे टच में नहीं होती, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे देयर वर क्लाउड्स अबोव अस, कि हमारे आसमान में क्या है, हमारे ऊपर क्या है, क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स को आप टच कर सकते हो, मीन्स जो आउट ऑफ रेंज होती है ना जो चीज़, तो उसके लिए हम अबोव का यूज़ करेंगे। और जो हमारी रेंज में होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। द वाटर केम अबोव अवर नीज, द पायलट वॉज फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स। देखिए, द वाटर केम ओवर अवर नीज, यानी कि हमारे घुटनों से ऊपर आ गया था, तो क्या घुटने उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको क्या बोला, अबोव द नीज। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबोव द ट्रीज, वी लिव्ड इन द रूम अबोव द शॉप। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। ट्रैवल एंड मूवमेंट फर्स्ट आएगा इसके अंदर एक्रोस। एक्रोस का मतलब होता है के पार, यानी कि फ्रॉम वन साइड टू ऑफ ए स्पेस एरिया लाइन टू द अदर साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड कोई स्पेस होता है या एरिया या लाइन का। जैसे आई वॉकड अक्रॉस द रोड, ठीक है। अक्रॉस द रोड का मतलब क्या है, जैसे रोड है तो इस रोड के इधर से उधर, आर पार होना एक तरीके से। द कैट रन अक्रॉस द लॉन, दे फ्लू अक्रॉस द पैसिफिक, ठीक। वी वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट। सो ये हो गए हमारे अक्रॉस के एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अलोंग। अलोंग इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, द प्लेस इज सीन एज ए लाइन। अलोंग का मतलब क्या होगा, टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, द प्लेस इज सीन एज लाइन। अलोंग मीन्स होता है के साथ साथ, मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू टुवर्ड्स द अदर एंड, यानी कि एक एंड से दूसरे एंडिंग पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ साथ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अलोंग विद दिस ऑब्जेक्ट। ही वॉकड अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि वो गली के साथ साथ चल रहा था, मीन्स गली में घूम रहा था। शी वेंट अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर से। ही हरीड अलोंग द पाथ टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट इज इनटू। इनटू मीन्स के अंदर, इनटू मीन्स के अंदर। टू इंडिकेट ए मूवमेंट इनसाइड ए प्लेस seen as a volume, the opposite of into is out of, it is used for entering a place, building, vehicle etc। क्या है, into मीन्स होता है के अंदर, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ, यानी कि बाहर, और यूज़ किया जाता है एंटरिंग ए प्लेस के लिए, बिल्डिंग और व्हीकल्स के लिए, ठीक है। द बॉयज केम इनटू द हॉल, हॉल के अंदर आना। फिर शी रेन इनटू द हाउस, शी गोट इनटू ए बस, बस के अंदर चली गई। द एथलीट्स मार्च्ड इनटू द स्टेडियम। क्लियर हो गया, किसी चीज़ के अंदर जब बात कर रहे हैं। फिर ऑन टू, ऑन टू क्या यूज़ करेगा, भी शो करेगा, यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इनटू ए पोजीशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस, मीन्स ऑन टू मीन्स के ऊपर, ठीक है। जैसे ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो छत के ऊपर चढ़ गई। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर जंप कर गई। द ट्री फेल ऑन टू ए कार, कार के ऊपर ट्री गिर गया। सो ऑन टू मीन्स होता है के ऊपर गिरना। थ्रो, नेक्स्ट इज
थ्रो, थ्रो क्या इंडिकेट करता है? मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू वन एंड, सॉरी, one end of an opening or a passage to the other, the place is seen as a volume. मतलब कोई खुली हुई चीज़ कि उसके वन पॉइंट से, वन एंड ओपनिंग से, यानी कि थ्रो मीन्स भी होता है पार, किसी चीज़ के पार। द ट्री पास थ्रू ए टनल, यानी कि कोई खुली चीज़ हो ना, जैसे कोई टनल है तो टनल के आर पार, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे दूसरे पॉइंट में चले जाना। द ट्रेन पास थ्रू ए टनल, किसी टनल से पास कर गई, यानी कि टनल के अंदर से निकल गई। द वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप, इस पाइप के अंदर से पानी बह रहा था। ठीक है, कोई खुली हुई चीज़, जैसे मान लीजिए ये होल है तो इसके वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पार चले जाना, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाना, दिस इज थ्रो। अब अप एंड डाउन आपको पता ही, अप मीन्स ऊपर एंड डाउन मीन्स नीचे। द अप का यूज़ क्या करेगा भाई? हायर पोजीशन के लिए, और डाउन का यूज़ होगा लोअर पोजीशन के लिए। वी क्लाइम्ड अप द हिल, हम हिल पर चढ़ गए। और डाउन देखिए, शी वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, क्लियर है। द गर्ल रन अप टू द स्टेयर्स, आई सेट ऑफ अप द रोड, शी फेल डाउन द स्टेयर्स, स्टोन रोल्ड डाउन द हिल। अप मीन्स ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। जो मीन्स किसी चीज़ की हम ऊपर नीचे की पोजीशन शो करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? अप और डाउन पोजीशन, प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, नेक्स्ट आ जाएगी आपकी ओन, इन, बाय। ठीक है, देखिए ओन, इन और बाय दोनों सब किसके लिए यूज़ करेंगे? हम ट्रैवल के लिए यूज़ करेंगे। वी में यूज़ ओन, इन और बाय वाइल यूजिंग ए पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल। समझ गए? ओन, इन और बाय का हम यूज़ करेंगे पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल से जब हम कोई ट्रैवल कर रहे हो। ओन इज़ यूज्ड व्हेन द व्हीकल इज सीन एज ए सरफेस। ओन का यूज़ कब करेंगे? जब कोई व्हीकल किसी चीज़ के सरफेस, यानी कि सरफेस पर हो। इन इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ सीन एज ए वॉल्यूम, जब एज ए वॉल्यूम वो दिख रहा हो। एंड बाय इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द मीन्स ऑफ ट्रैवल, मीन्स किसी चीज़ के द्वारा जब हम ट्रैवल कर रहे हो ना, जैसे बाय कार, बाय प्लेन, तो हम यूज़ करेंगे बाय का। जैसे वी ट्रेवल्ड ऑन द हॉर्स बैक। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई? हॉर्स बैक, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठकर। ठीक है, तो ये सरफेस से टच हो गया ना, तो हमने लगा दिया ऑन। फुट, ए साइकिल, ए बस और ए प्लेन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हो, लेकिन ऑन कब आएगा? जब ये चीज़ें क्या होंगी? सरफेस के साथ टच हो रही होंगी। ठीक है, फिर दे ट्रेवल्ड बाय बस, कार, ट्रेन, साइकिल, सी, प्लेन, एयर। देखिए अब यहाँ पर भी बस आया था, यहाँ पर भी बस ओन के साथ भी बस था, बाय के साथ भी बस है, एंड इन के साथ भी क्या है? बस है। क्या डिफरेंस आएगा भाई? डिफरेंस अब हमारे होगा स्पीकिंग पार्ट पर। जब अगर आप वो कोई चीज़ टच, सरफेस से टच हो रही है, तो अब आप ओन बोलेंगे। ठीक है, दे ट्रैवल्ड बाय बस, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं बाय बस, यानी कि जब किसी चीज़ के द्वारा आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे बस, कार। ठीक है, और जब आप वी ट्रैवल्ड इन ए बस, कार, शिप, और इन का यूज़ कहाँ करेंगे आप? जब आप किसी चीज़ के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, एज ए वॉल्यूम अब अगर आप किसी चीज़ को दिखा रहे हो तो हम यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है बिटवीन एंड अमंग। वेरी इजी है ये बहुत। बिटवीन और अमंग का मतलब होता है के बीच में। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? बिटवीन का यूज़ किया जाएगा फॉर द टू पर्सन, जब हम किसी दो व्यक्ति और दो चीज़ों के बीच की बात कर रहे हो, देन वी विल यूज़ बिटवीन। एंड अमंग विल बी यूज्ड व्हेन द टू, मोर देन टू पीपल एंड टू थिंग्स, जब दो से व्यक्तियों से ज़्यादा की बात हो रही होगी तो हम यूज़ करेंगे अमंग। इज इट क्लियर? बिटवीन यू एंड मी है तो क्या लगाया हमने? बिटवीन। और मोर देन टू हो जाएगा, जैसे ही लिव्स इन ए हाउस, द ट्रीज आ गया तो हमने क्या लगा दिया? अमंग लगा दिया, यानी कि ये मोर देन टू हो गया तो हमने यूज़ कर लिया अमंग। शी डिवाइडेड द मनी अमंग हर 4 सन्स, 4 हैं, ज़्यादा है ना, मोर देन टू, तो क्या लगाया? अमंग लगा दिया। सतीश वर्क्स अमंग द पुअर, मीन्स पुअर क्या है? बहुत सारे हैं, तो क्या लगा दिया हमने? अमंग लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द लास्ट वन, बाय एंड बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है साथ में, साथ साथ। बाय मीन्स होता है क्लोज
टू समवन और समथिंग, किसी चीज़ के बिल्कुल क्लोज होना। और बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ समवन और समथिंग, मीन्स किसी चीज़ के साइड में होना। दोनों ही क्या करते हैं, पास को ही दिखाते हैं, किसी चीज़ के पास होने को। शी वॉज सीटिंग बाय द डोर, क्या है भाई, शी वॉज सीटिंग बाय द डोर, कि वो दरवाजे के पास बैठी हुई थी। शी वॉज सीटिंग बिसाइड हर मदर, अब बिसाइड का देखो, शी वॉज सीटिंग बिसाइड हर मदर, तो वो क्या है भाई, वो बिसाइड मीन्स क्या है कि वो अपनी मदर के साथ में बैठी हुई थी। बिसाइड साइड ऑफ समवन, की बिसाइड मीन्स कि जैसे मान लीजिए उसकी मदर यहाँ बैठी है तो वो यहाँ पर बैठी है, ठीक है। एंड शी वॉज सीटिंग बाय द डोर, ये मान लीजिए दरवाज़ा है तो वो यहाँ बैठ सकती है, यहाँ 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 कहीं भी बैठ सकती है। क्लियर है डिफरेंस। He always kept a dictionary beside him, who is standing beside Kumar. Kept a dictionary beside him, who is standing beside Kumar. देखिए क्लियर हो गया। So this was your topic of preposition. In the next video we will do some exercise of preposition. With that you will get an कमांड ऑन द प्रपोजिशन। और जब तक आप प्रपोजिशन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको इसके रूल्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो प्रपोजिशंस कम्स विद द रूल्स। अगर आपको रूल्स की जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा ही आपको प्रपोजिशन अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।